बरकत मांगिए जो आपके पास है, एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत दे। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 4 बाब, अपनी अपनी बाइबल को खोलिएगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 4 बाब, पहली 11 आयत। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सिजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सिजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। आमीन। कलाम में जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। मिशंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज का हमारा जो मौजू है वो है यीशु मसीह की आजमाइशें। किसी बुजुर्ग ने कहा, वो कहते हैं आजमाइश हमेशा किसी बड़ी नेमत के बाद और किसी बड़े काम से पहले आती है। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं ये कलाम मुकद्दस में से, तो 3 बाब में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ, और वाकया ये था कि यीशु मसीह जब अपनी जिंदगी के 30वें साल में आए तो वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए और बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मे पर जो एक जबरदस्त हैरत अंगेज काम हुआ, पहली बार लिखा है वहां पर कि आसमान खुल गया। एक बहुत बड़ा काम, आसमान खुला, और फिर लिखा है खुदा का रूह कबूतर की मानंद यीशु मसीह पर उतरा। दूसरी बात, और फिर लिखा है आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं, यानी इस कदर एक बड़ा रूहानी आलम, एक बड़ा काम हुआ कि यीशु मसीह के लिए आसमान खुला। आसमान से खुदा के पाक रूह की वहां पर मौजूदगी, रूह को उसका नज़ूल वहां पर लिखा है। और फिर आसमान से यहोवा कलाम कर रहा है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं। लेकिन जैसे ही खुश हूं ये खत्म होता है, तो साथ ही 4था चैप्टर क्या कह रहा है, उस वक्त रूह यीशु को क्या लिखा है जी भाई, एक बड़ी स्पिरिचुअल खुशी की बात है, शादमानी है, एक रूहानी तजर्बा, एक ऐसा रूहानी इनकाउंटर जो है यीशु मसीह का खुदा के रूह के साथ होता है, और बाप आसमानों से उससे हम कलाम होता है। ये काम पब्लिक में हुआ है, ये काम जब सब लोग वहां पर थे तब हुआ है। आसमान खुला, खुदा का रूह आया, आवाज आई, लेकिन साथ ही क्या लिखा है, उस वक्त फौरन, और लिखा मरकज में, और उस वक्त रूह ने यीशु को बियाबान में भेज दिया, इंसिस्ट किया। यानी वहां पर खुदा का कलाम बयान करता है कि रूह कुदस ने यीशु को जंगल में भेजा, बियाबान में भेजा। क्या किया जाए, ताकि
इब्लीस से, गौर करें, गौर करें, रूह ने भेजा है। और रूह ने यीशु मसीह को क्यों भेजा है? यीशु मसीह की आजमाइश, मरकज में लिखा हुआ है, यीशु जंगली जानवरों के साथ रहा करता था। ये वो एरिया है जिसे हम कहते हैं ये जगह खतरे की जगह है, ये जगह उदासी की जगह है, ये बियाबान शयातीन का ठिकाना, शयातीन का अड्डा है। वहां ले गया यीशु मसीह को खुदा का रूह। और कलाम में क्या लिखा हुआ है? ताकि वो इब्लीस से क्या किया जाए। अच्छा, ये आजमाइश इसलिए नहीं थी कि चेक किया जाए भाई यीशु गुनाह ते गालब आउंदा कि नहीं, नहीं, ये साबित करने के लिए था ये आजमाइश कि यीशु अखलाकी एतबार से, हर लिहाज से इस काम के लिए अहल है जिसलिए उसको यहां पर भेजा गया है। ये साबित करने के लिए यीशु हर लिहाज से परफेक्ट है। जो काम उसके जिम्मे लगाया गया है, इस काम को पूरा करने के लिए परफेक्ट है। और फिर दूसरी बात, ये आजमाइश अंदर से नहीं आई। जैसे लिखा हुआ है ना, हर शख्स अपनी ख्वाहिशों में खींचकर और फंस कर क्या होता है, लेकिन ये आजमाइश बैरूनी है, अंदरूनी नहीं है। गौर करें, ये भी बात, आजमाइशें भी दो तरह की होती है, एक जो अंदर से आती है, एक जो बाहर से होती है। अब कलाम में क्या लिखा हुआ है कि रूह यीशु को कहां ले गया? और ये इस बात का भी सबूत था कि यीशु मसीह हर तरह के बदतरीन हालात और दबाव के अंदर भी रहकर वो कलाम को यूज करता है। अब गौर करें, लिखा है रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे क्या लिखा है जी? लिखा है आखिर को। इसका मतलब ये बात भी यहां पर क्लियर है कि यीशु मसीह इंसान बदन में था। कई लोग पता क्या कहते हैं, ओ या वो तो खुदावंद यीशु से, वो तो खुदावा सी कोई यीशु। ये चीज बयान कर रही है, उसकी भूख बयान कर रही है कि वो फिजिकली जिस्म में आया है। लेकिन जरा गौर कीजिएगा, 40 दिन के बाद आखिर को उसे, भाई कोई छोटी बात नहीं है कि 40 दिन तक को बंदा कुछ भी ना खाए, कुछ भी ना पिए, और 40 दिन के बाद उसकी फिजिकली कंडीशन कैसी होगी। शायद हम कहते होंगे नहीं जी उन्होंने कोई प्रभाव, जितना मर्जी पावे ना कर, नहीं नहीं, फिजिकली तौर पे लिखा हुआ है आखिर को से भूख लगी। लेकिन अगे नाल ही लिखा है और आजमाने वाले ने की लिखा है। इसको मैं ऐसे लेता हूं, इब्लीस मौका ढूंढ रहा था, कौन से वक्त पर मुझे एग्जैक्ट अपना अटैक करना है। उसको मौका नहीं था मिल रहा कि मैं यीशु मसीह को आजमाऊं तो किस एरिया में जाके आजमाऊं, मैं यीशु को किस एरिया में, यीशु मसीह को किस जगह पर आजमाऊं। जब उसे देखा ना कि यीशु मसीह को क्या लगी है, तो कौन आ गया? हाँ जी, आजमाने वाले को पता होता है आपके कौन से एरिया को भूख लगी है। वो भूख दौलत की भी हो सकती है, वो भूख इज्जत की भी हो सकती है, वो भूख शोहरत की भी हो सकती है, कोई भी भूख लगा लें। ये याद रखिए मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, इब्लीस हमेशा आपकी जिंदगी के वीक पहलू ढूंढता है। उसको बस वो आपको पहले सारा वॉश कर रहा होता है, आपकी लाइफ को पूरी स्टडी कर रहा होता है, वो पूरा वॉश कर रहा होता है कौन सा एरिया जहां पर मुझे इसको देखना है, और फिर फौरन वो अपनी आजमाइश लेकर पहुंच जाता है। यहां पर लिखा हुआ है यीशु को क्या लगी जी? भूख लगी। ये गुर्बत, ये मुफलसी, ये महरूमी, ये जबरदस्त आजमाइश है। भुख नहीं बर्दाश्त हुंदी,
गुर्बत में इंसान नहीं कायम रहता। गुर्बत एक ऐसी बड़ी आजमाइश है, भूख, गुर्बत, मुफलसी, ये ऐसी बड़ी आजमाइश है कि ये आपकी धज्जियां उड़ा देती है आपकी रूहानियत की। आप कितने मर्जी स्पिरिचुअल हो, लेकिन जहां पर आपकी भूख का ताल्लुक आएगा, रोटी की बात आएगी, जहां पर आपकी फिजिकली नीड की बात आएगी, वहां पर आकर इब्लीस आपको आजमाएगा। अच्छा, ये भूख जो है ना, ये फिजिकली डिजायर है, ये फिजिकली। और ये याद रखिए कि जो उतनी जांच होती है, ये हमारे असल में अक्सर का खतरे में बुरे वक्त में आती है। और इंसान रोटी के लिए बड़ा कुछ करता है। बहुत दफ़ा जब खबर मिले नौकरी छूट गई है, बीमारी भी आ गई है, कर्जे भी चढ़ गए हैं, ठीक है, चर्च में जज्बात भी मजरू हो रहे हैं, ठीक है, मियाँ बीवी लड़ाई भी हो रही है, ये चीज़ें अक्सर आजमाइश आजमाने वाले को मौका देते। लिखा है और आजमाने वाले ने पास आकर, आप अपनी लाइफ में बड़े हैप्पी जा रहे हैं, बड़े हालात, लेकिन अचानक हालात बिगड़ गए और आजमाने वाले ने मौका ढूंढा। अब मुझे आजमाने का पूरा इख्तियार है, अब ये मौका है, अब ये वक्त है वार करने का। खुशहाली में नहीं वार करता। बेसिकली गुर्बत जो है ये भी बड़ी आजमाइश है। रोटी बड़ी बड़ी आजमाइश है। रोटी सामने पई हुई तो बंदगी भी नहीं होंदी है, अखा भी नहीं बंद होंदियां। रोटी के टुकड़े के लिए इंसान सारा कुछ अपना ईमान का सौदा कर लेता है। आजमाने वाले ने पता कि आगे क्या है, सुनो, कहा अगर तू खुदा का बेटा है, हाँ जी, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि क्या करे ये पत्थर, फरमा अगर तू खुदा का बेटा, तो कैसा खुदा का बेटा, भूखा मरने है, तुझे तेरे खुदा ने छोड़ दिया है। यानी इसको यहां पर कह ले कि जैसे उसको शक में डाला जा रहा है कि हाँ तू खुदा का बेटा, कैसा खुदा का बेटा, भूखा मर रहा है, गुर्बत में है, कमजोर हो गया है, क्या खुदा का बेटा है? चल कुछ अपना बंदोबस्त कर। अच्छा, ये भी नहीं लिखा हुआ कि तू दुआ कर तो पत्थर क्या बन जाए, नहीं, फरमा लिखा हुआ है, दुआ नहीं लिखा हुआ। कहने का मतलब यह है अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल कर, अपने इख्तियार को अपनी गर्ज के लिए यूज कर, अपनी इस भूख का बंदोबस्त कर। यही लिखे ना पंजाबी जो कहोगे, क्या लिखे, अगर तू खुदा का बेटा है तो क्या कर। कई दफा आती है सोच, शैतान देता है तेरी ये दुआवां कम नहीं करन दियां, इन्नियां तो दुआवां करने, हले भी गरीब दा गरीब ही, हले भूखा ही मरन दिया, चंगा तो ईमानदार है, अच्छा भला तो क्या, किस चर्च का मेंबर है, भूखा ही मरन दिया। आजमाइशें यही तो आती हैं, यही तो सोच आती है कि कैसा, तो कहता अगर तो खुदा का बेटा है तो क्या कर, तो बेटा है थे, बेटा भूखा मरन दिया, बेटा गुर्बत का शिकार है, ईमानदार, क्योंकि ये इब्लीस ऐसी सोच लाता है। और फिर हम पता है क्या करते हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए हम गलत वसाइल लेना शुरू कर देते हैं, गलत तरीके, गलत रास्ते यूज कर लेते हैं। क्यों भाई, पापी, अच्छा आपने कभी जुमला सुना है, पापी पेट का सवाल है, की जुमला होता है जी, बोलो सारे, बोलो जरा, पापी, बंदा पूछे पेट पापी होता है? पेट पापी नहीं है, पेट के लिए जो काम करते हैं वो पापी होते हैं। रिश्वतखोरी लेना, 2 नंबर काम कर देना, गलत निकाह कर देना, गलत बंदे के कामों में हिस्सेदार बनना, भाई क्या बस यार को 4 पैसे आ जाए। और फिर जुमला बोलते हैं बस दफा लोग, तेनों की पता मैं किनू यार ठग गया, चोर ठग गया, ये भी जुमला बोले, यार ठग गया, मतलब ठग करके पैसे ला रहे हैं घर में। जब देखा ना घर में हालात नहीं ठीक हो रहे, फिर शराब बेचना शुरू कर छड़ने हैं। घर में हालात ठीक नहीं हो रहे, फिर हर वो गलत तरीका यूज करेंगे। और यही असल में आजमाइश का वक्त है। मैं इसको पता क्या कहना चाहूंगा, अपनी भूख मिटाने के लिए सहारे लेना छोड़ दे, गलत सहारे लेना, फाकियां च मर जाओ तो बेहतर है, ईमान का सौदा ना करें। कई लोग
भूख के लिए ईमान का सौदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें हमसायों से ऑफर मिल गई है, हम आपको घर भी दे देंगे, ये भी होगा, चलो पासा पलट लेने हैं, क्योंकि भूख का सवाल है। लॉकडाउन में लाहौर में कुछ लोग पराठों के लिए उन्होंने अपना ईमान बेच दिया, मसीहत छोड़ दी। क्या ख्याल है ये? अब भाई असल में गुर्बत ही तो आपके ईमान का टेस्ट है। कभी खुदा ने किसी को खुशहाली में भी आजमाया है? कई दफा खुदा गुर्बत में, भूख में आपको आजमाता है, और शैतान भी आजमाता है। लेकिन क्या खूबसूरत बात है, ऐसा गरीब बंदा, उसका बाइबल ने जिक्र किया, गरीब लाजर, हालेलुया, मेंशन किया। कौन जी? गरीब। और लिखा है वो मुश्ताक था कि जो टुकड़े इसकी मालिक के मेज से गिरते हैं उनसे अपना पेट भर लिया करे, कुत्ते नसूर चाटा करते थे। इतनी गुर्बत है, ईमान का सौदा नहीं किया, इब्लीस के सामने घुटने नहीं टेके, बीमार भी रहा था, भूखा भी था, लेकिन जब मरा, लिखा है फरिश्ते उसे अब्राहम की गोद में ले गए। लिखा है इब्रानियों खत में 12वें बाब में, बाज मार खाते खाते मर गए। हमसे गुर्बत की मार बर्दाश्त नहीं होती, जिस वजह से कई दफा औरतें जिस्म फरोशी करना शुरू कर देती हैं। वो कहती हैं बच्चे पालने की करिए, फिर लानत ऐसी जिंदगी पर अगर आप अपना जिस्म बेच के ज़िनाकारी करके अपने बच्चे पाल रहे हैं। बच्चे पाल के, शराब बेच के बच्चे पालने, ऐसी कमाई पर लानत है। ठग के, चोरी करके, फरेब करके, धोखा देके, ठगबाजी करके बच्चे पालते, ऐसा पैसा आपके बच्चों के लिए बर्बादी बन जाएगा। कई दफा ऐसा करते हम। जब उसे क्या लगी जी, तो कौन आ गया? आपको पता, यही तो आपकी आजमाइश है, जान देने तक भी क्या रहे। कलाम में लिखा हुआ है, खाने पेट के लिए हैं या पेट खानों के लिए है? खुदा ने हमें खाने के लिए नहीं बनाया हुआ। यीशु मसीह, बड़ी खूबसूरत बात कि जब उसने कहा ना अगर तू खुदा का बेटा है तो पत्थर से क्या आ गया है, पत्थर से क्या कहे, यानी कहने का मतलब है यीशु मसीह कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है कि मेरी गल मान, मेरी गल माने तो पत्थर की बन जा। क्यों माने यीशु मसीह इसकी बात? क्या बात है? यीशु मसीह ने अपनी भूख मिटाने के लिए इब्लीस की ऑफर को, उसकी बात नहीं मानी, लेकिन जब आपकी मेरी बारी आ गई, भीड़ की बारी आ गई, उसने हजारों को रोटी खिला दी है। जब आपकी बारी आएगी, आपकी बात आएगी, आपको भूखा नहीं छोड़ेगा। खुदा का कलाम कहता है शेर का बच्चा तो भूखा रहेगा, लेकिन मेरे तालब किसी चीज के मोहताज है। और होए तालब, बस होए को तालब, को चावल ना होए, कोई होए तालब। क्योंकि बात असल में ये रोटी लई जे तो हाँ वेखने हो ना, कभी पादरी वेखने हो, उन्होंने रोटी तो छड़ के वेख लो, मुबशर वेखने हो, एल्डर, उन्होंने रोटी छड़ के वेख लो, उथे बस सारी रूहानियत ठस मस हो गई। जहां कोई पैसे की, रोटी की भूख मिटाने की, अपने घर के हालात की, वो कहेंगे बस जो 2 नंबर कम है, जो बस पैसा आना चाहिए, कायदे आजम आना चाहिए। अपनी जिंदगी पर भी गौर कीजिएगा जरा कि यीशु मसीह ने शैतान की बात नहीं मानी। मेरे अजीज, अब गौर करें यीशु की बात, क्या खूबसूरत बात है। और मैं जब इसको पढ़ रहा था ना, कलाम में कायद लिखी हुई है, कुछ अजब नहीं कि इब्लीस जो है, शैतान जो है, वो अपने आप को नूरानी फरिश्ते का क्या करता है,
हम शक्ल है। और बाइबल के स्कॉलर कहते हैं शैतान नूरानी फिश्ता बन के इत्थे आया सी। तुसां फिल्मां च वेखिया कि सप आया सी, सप नहीं आया थे। आप इंटरनेट खोल के देखिएगा, यीशु मसीह के पास इबलीस नूरानी फिश्ता बन के आया सी कि जिवें लगे कि खुदा ने कोई फिश्ता घल्लिया मेरे वास्ते क्या भुखा है ते मेरे पुत्र उठने ही नहीं वो, लेकिन यीशु मसीह जानता सी ये फिश्ता नहीं, ये विच को हो रही है। कई दफा आपके मसाइल के हल के लिए कुछ रूहानी लोग ही आपको कुछ हल दे रहे, इंज कर ले, वो कर ले, ऐ कर ले, काम हो जाएगा तेरा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है, उसने जवाब में कहा, लिखा है। उसने जवाब में कहा क्या? और बाइबल के लोग कहते हैं उन दिनों यीशु रोजे में इस्तिस्ना की किताबें पढ़ता था, इस्तिस्ना की किताब पढ़ रहा था बियाबान में रोजे च रह के। और जब यीशु मसीह चीजें पढ़ रहा था तो यीशु मसीह ने उसको जवाब क्या दिया? कहा आदमी सिर्फ हमने समझ लिया है हम जिंदा है सिर्फ रोटी पर, हम जिंदा है सिर्फ काम काज पर, हम जिंदा है पैसे कमाने पर। जी नहीं, ये आपकी आइडियोलॉजी होगी, ये आपका फलसफा होगा, मेरा मंतक होगा। लेकिन बाइबल का मंतक है आदमी रोटी से जीता नहीं रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हमारा जिंदगी का दारोमदार, सांसें जिंदगी ये कलाम के ऊपर डिपेंड करती है, हालात पर नहीं, पैसे पर नहीं, मटीरियल नहीं, और ना रोटी पर। हम लोग चर्च रोटी पर जीना शुरू हो गए हैं। क्यों चर्च डिस्टर्ब है, कंफ्यूज चर्च क्यों है पता है? हमारा फोकस चेंज हो गया, रोटी रोटी रोटी। चर्च कंफ्यूज है, सही बात है। चर्च परेशान है, बड़े बड़े लीडर परेशान पैदे ने। रीजन उनका फोकस यहां से हट गया है, इसको रीड करना छोड़ दिया है। इंसान सिर्फ रोटी से जीता न रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस पादरी ने, जेड़े एल्डर ने बाइबल कदी कदी खोलनी है, रोटी जोर तुन के खानी है ते बाइबल महीने च कदी एक बारी खुलनी हो, तो मरिया पिया बंदा, वो तो मुबशर मरिया है, पादरी मरिया पिया है। जिस पादरी ने बाइबल रीड नहीं करनी, जिस बंदे ने बाइबल खोल नहीं और हफ्ते को आके, संडे को आके यहां बैठेगा, वो तो मोया हुआ बंदा है। जो खादम डेली बाइबल रीड नहीं करता वो मोया हुआ, मरा हुआ, वीक है, कमजोर है, सूखा सूखा सुखड़ा हो गया उन्होंने। बाइबल इतने लैके चेंज करेगा अंदर तो बाद चो रख छोड़ जाके नहीं जिएंगे आप। स्पिरिचुअल आपकी मौत हो गई है। चर्चा च लाशां बैठी, लाशां बैठी, लाशां। कोई रौनक नहीं मुंह ते हुंदी, वर्शिप च कोई रौनक नहीं हुंदी, कोई ताजगी नहीं हुंदी मुंहां दे उत्ते। 12 बजे होंदे ने, वो गिरजे विच भी आके मुंह ते रौनका नहीं, तो फिर रौनका किते मिलणगे तुहानू? अगर चर्च में आकर भी आप उदास हैं, परेशान हैं, मायूस हैं, और भाई उसके घर में आकर भी अगर आप परेशान हैं तो चेक कीजिएगा आपने शायद कलाम की फीड लेना छोड़ दी है। बाकी साथ आके एक बार कलाम सुन लिया, क्या ख्याल है वो आपको जिंदा रखेगी? डेली बाइबल कौन कौन पढ़ता है? टिड्डो सही बोलियो, इतने बैठ के झूठ बोलो कि पकड़ हो जानी जे। कौन डेली बाइबल पढ़ता है? हाथ चुको। प्रेज, वेरी गुड, गुड। इंसान सिर्फ रोटी से जीता। यीशु कह लिया गया शैतान नू, तू 40 दिन बाद आ गया, तू 80 दिन बाद भी आएगा, मैं फिर भी रोटी तो बगैर जियांगा। हालेलुया। क्या थप्पड़ मारा मुंह पे शैतान के, क्या तमाचा उल्टा पुल्टा सारा उन्होंने की थी, सारी खेच पा गई। उन्हें कहा तो बड़ा आया मेरी भूख वेख के, ना तुझे नहीं पता मैं भूख का, मैं रोटी का भूखा नहीं हूं, मैं कलाम का भूखा
भूखा हूं, रोटी मिले या ना मिले, मुझे कलाम की नीड है, मैं कलाम पर जिंदा रहता हूं। कितने लोग हैं जो कलाम पर जी रहे हैं, कलाम के ऊपर, और कलाम को उन्होंने अपनी खुराक बना लिया हुआ। बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की किताब के 4 बाब की 14वीं आयत, 34वीं आयत। हाँ, शागिर्द ने भुख लगी, सारे शागिर्दां नूं ਉਹ ਭੁੱਖੇ ना उन्हें क्या मालक तू इत्थे बह, असी आए हो जरा अल्लाह मालक को बिरयानियां लैके, भुख बड़ी लगी दी है। ओए होए पादी साहब जी, चौल ते सारे मुक गए ने, साडा की बनेगा, सानू डब्बे ही मंगा दिओ। ओके ओके ठीक है, सानू भी कुछ दिओ खाण नू, साडा मुंह बन जांदा जे फिर सानू ना मिले कुछ। इस तरह के ईमानदार जी रहे हम लोग। कहीं से खाना ना मिले, किसी मरे के घर जो अब्बा मरिया होंगे तो भैन कहती कच्चा ही सी, तरी उत्ते उत्ते तरन डई सी, सही मजा नहीं आया, बोटियां नहीं मैनू मिलिया, अब्बा मर गया तो बोटियां रोन डई जाके उत्ते। और किंज विआह किया भाई ने अपनी धी का, पर तू जाके सारी खे पाया, चौल कच्चे सी, नमक बड़ा पाया सी है। क्यों? शायद हमारी जिंदगी यही ट्रेंड हो गया। उन्हें कहना बड़ा मेरे घर ना जाए, अपनी जान से कहूंगा, क्या कहूंगा, खा पी चैन कर, और क्या कर। और मैं कहना दुनिया च लोग मरने ने भुखे, अज लोग खा के मरन डे जे। टैग क्यों होंडे ने, की टैग होया कि राती बस भी भुजा ही खा लिया तू, तो क्यों मरिया फिर, किंज मरिया, भुजा ही खा बैठा। क्यों मरिया, कि किंज मरिया जी, राती बस वलीमे तो हो गए आया, इन्ने को चौल, इन्ना को साल, इन्नी को खीर से, इन्ना को सलाद, इन्ना को रहता से, इन्ना ना करके इन्ने हो गए। तो बाद की होया बंदा, तो फिर की कहते हैं, खुदा दी मर्जी, खुदा दी मर्जी नहीं कि खा के मरो तुसी। लिखा हुआ है यूहन्ना 4:34, शागिर्द शहर खाना लैन गए, उन्हें क्या तुसी जाओ खाना लैन, मैं अपने काम आया वहां। मैं थे एक गुनेगार सामरी औरत को मिलना आया, उसे सामरिया से होकर जाना जरूर था। शागिर्दां पई दी फिक्र, रोटी रोटी, भुख लग गई आका जी, भुख लग गई आका जी, बड़ा ट्राया जे खुदावन जी, बड़ा ट्राया जे। उन्हें क्या जा रोटी फाड़ लिया, मैं अपने काम कर लवा। कलाम में लिखा हुआ है सामरी खतून से बातें हो रही है। क्या बात है, सामरी खतून, अगर तू जानती कि तू किससे पानी मांगती है तो वो तुझे वो देता पानी जो तेरे अंदर से क्या करता जिंदगी की। अब यीशु सी बातें कर रहा है और शागिर्द कह लगे आका खुदावन जी आके खाना खुना खा लो। तो क्या लिखा है, लिखा है यहाँ पर 31 साल, इतने में उसके शागिर्द उससे ये दरख्वास्त करने लगे, ए रब्बी कुछ की, रब्बी की क्या लगे, रब्बी की कह रहे आओ ना जनाब, पूरा आया गया जनाब, दस्तरखान रख रख अपला कानू भुख लगी यार, मर चले हैं, वो दुआएं करन डे बीमारां दे ते है ना, बुलाओ बुलाओ लो बुलाओ। आंदने खुदावंद की करो कोशिश, लेकिन उसने उनसे कहा मेरे पास खाने के लिए ऐसा खाना है जिसे तुम नहीं जानते। चर्च जानिएगा कौन सा खाना हमें खाना जरूरी है। एक टाइम दा मिस हो जाए डोंट वरी, 2 टाइम दा 3 टाइम दा, लेकिन यीशु कहता मेरे को लो खाना है जिन्हों तुसी उन्हें खेल लगता है। ये ठाकेर को आ गया, आगे की लिखा है पढ़ो जरा। बस शागिर्दों ने क्या लिखा है, आपस में क्या कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूं और उसका काम पूरा करूं। ये मेरा खाना है, ये मेरा खाना है। जो बात खुदा के मुंह से निकलती है, कहता है जो खुदा ने मेरे जिम्मे काम लगाया है यही मेरा खाना है। लिखा हुआ है अय्यूब 23 बाब में, जरा निकालिएगा अय्यूब 23 बाब। अपनी आजमाइशों पर गालिब आना चाहते हैं ना, तो जिंदगी में बस कुछ टिप्स अपने पास रखिए। अय्यूब 23 बाब पढ़िएगा तरह, उसकी 12वीं आयत क्या लिखा है जी, 23 बाब आयत नंबर 12 क्या लिखा है, मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं। क्यों? मैंने उसके मुंह की बातों को, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक
से भी ज्यादा जहीरा किया है। हालेलुया, हालेलुया। जिन्हां दे अंदर कलाम हुंदा ना, वो भुख च भी नहीं डोलदे। बस तुहानू पता है भाई जी, रोटी फिर की करा छड़ती है। और फिर कई दफ़ा आपको लोग ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं आखिर तुम्हें जिंदा भी तो रहना है कि नहीं, जिंदा भी रहना है कि नहीं। भाई जी आप चर्च बड़ा मिस करते हैं आजकल, क्या बात है भाई साहब, आपको क्या पता बच्चे भी पालने हैं कि नहीं। आपने ऐसे कहकर ये साबित कर दिया कि आपके लिए चर्च, कलाम, खुदा कुछ नहीं है। आपके लिए अहम आपके बच्चे, आपकी जॉब है। नहीं, इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। आज चर्च पाकिस्तान का प्रॉब्लम का शिकार है, और भूख में पता है आपकी एक चीज की आजमाइश हो रही होती है, और वो है भरोसा। आपके भरोसे की आजमाइश होती है। हुन भरोसा दुनिया ते रखेगा कि ओहदे ते रखेगा। हुन भरोसा अपनी नौकरी ते रखेगा तो हुंदा की है, कई दफा नौकरी भी छुट जाती जे। जिस नौकरी पर आप फख्र कर रहे हैं वो छुट भी जाती है। जिस कारोबार आप फख्र करते हैं कारोबार ठप भी पै जाता है। इसलिए कभी फख्र, यहाँ पर शैतान यीशु मसीह को आजमा रहा है, भूख में आपको आजमाता है। इसलिए अपनी भुख ते गालिब आओ। वो किसी भी, वो इज्जत की भुख है, शोहरत की भुख है, पैसे की भुख है, ये भुख नहीं जे खत्म होंदी। और लोग कहते कि पर आंदा है ढिड रज जाता है लेकिन अखा नहीं रजदियां। असं कहने दिल मांगे और मोर। अच्छा पूछे किसी बंदा को मुतमिन है अपने हालात से? नहीं, शुक्र है भाई जी, मैं भाई खुदा का शुक्र बड़ा। नहीं, वो कहेगा नहीं बस जिन्ना को हो सकता है आ जाए। लेकिन मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह हमें ये बात बयान कर रहा है कि भुख ते गालिब आओ। और अगर कभी भुख जो तुहानू आजमान वाला आ जाए तो कड़ाकेदार जवाब दिया करो। तुहानू भुख च कोई बंदा कोई तुहानू गलत मशवरा दवे, तुहाडे कोल कवे गलत इस्तेमाल कर इख्तियार नू, अपने इख्तियार गलत यूज मत करे, गलत वाया मत करे, गलत ट्रैक पर मत जाइए। कलाम में लिखा है ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में क्या होता है जी। एक हवाला मैंने पढ़ी हुई इमसाल की किताब चो, सुलेमान ने एक दुआ की थी, तो दुआ की थी उन्हें इस हवाले में पढ़ना, क्योंकि भुख च हुंदा की है। लिखा है 30वां बाब इमसाल की किताब, इमसाल 30 बाब, सुनिएगा आयत नंबर 8। पढ़िए क्या लिखा है जी, आयत नंबर 8। बतालत और द्रोगोई को मुझसे दूर कर दे। अब सुलेमान की इमसाल के कहती है, ये याफा के बेटे अजूर के पैगाम की बातें हैं। पहली बात, मुझको ना कंगाल कर और ना दौलतमंद। सारे बोलिए, सारे बोलो ऐसा ना, और मुझको ना कंगाल कर ना, सारे बोलो जरा। ए दोवें काम नहीं तो है ना। मुझको ना कंगाल कर, ना मेरी जरूरत के मुताबिक मुझे ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर इनकार करूं और कहूं खुदावंद, या मुबादा मोहताज होकर। ए बंदा 2 नंबरी ठगबाजी किदों करता भला, जो बंदा बाबा फस जाता है। बंदा पुठे काम किदों करता भला, सूद ते पैसे बंदा चुकता किदों भला, जो फसिया होंदा है। आंदा बस निकलना भाजी जिन्नी मर्जी निकलना, बस कोई गल नहीं, रूहानी देख पता रखो मैं बस निकला इस काम चो बाहर, क्योंकि मैं सूद ते चुकांगा पैसे। आंदा चोरी बंदा किदों करता है नहीं। और क्या लिखा है, या मुबादा मुख्ताज होकर क्या करूं, चोरी करूं। चोरी करनी पड़ेगी हमें भूख में।
सो हमें जीना कैसे पड़ेगा? कलाम पर ईमान रखिए, कलाम पर ट्रस्ट रखिए, यीशु मसीह का कलाम बयान करते हैं। दूसरी बात लिखा है मत्ती 4 पर वापस आए, दूसरी आजमाइश क्या थी? उसने जवाब में कहा, लिखा है आदमी सिर्फ रोटी से जीता न रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे, सुनिए गौर से, अपने लफ्जों पर गौर कीजिए जो बाइबल में लिखे हुए, अपनी बाइबल पर। तब इब्लीस उसे कहां ले गया? पढ़ो पढ़ो, बाइबल की लिखे है, कहां ले गया? मैं पढ़ के बड़ा हैरान होया है। ओनू किसे क्लब च खड़, ओनू किसे पार्क च खड़, ओनू किसे नचन टपना किते खड़न डे है नी? इब्लीस मुकद्दस जगहों पर भी आ जाता है, ज़हन च पा लो आज तो बाद। और ज्यादातर आजकल वो होंदा है गिरजियां दे विच ही जे। आगे लिखा की पढ़ो, कहां ले गया? और आगे कहां ले गया? लो जी, उथे तो पहुंच, ओ तेरी बड़ी भा पहुंच, किते पहुंच गया तू? है हैकल च पहुंच गया, मुकद्दस शहर च पहुंच गया। आजकल उसकी पहुंच वावा ही अगे आ गई है। इसका मतलब है इब्लीस बहुत दफा जब आपको बाहर नहीं गिराएगा, उन्हें वेख्या कि यीशु मसीह बियाबान च नहीं हरिया, यीशु मसीह जंगल च नहीं हरिया, इनू एदे घर ही खड़ने आ, इनू एदी हैकल च खड़ने, उत्थे जाके मैं आजमावांगा। कई दफा शैतान आपको आपके ही टीम में, आपकी ही बॉडी में, आपके लोगों में, आपके मुकद्दसीन में और खुदा के घर में ही आजमाते हैं आपको, उत्थे ही उन सुटता ले आके, ते सही मुंह भरने सुटता है तो उत्थे ले आके। लिखा हुआ है कहां ले गया? मुकद्दस पब्लिक में ले गया, क्योंकि हैकल जो 24 घंटे आन जान लगा रहता सी। और इत्थे दा मंसूबा की सी, गौर करना है। हैकल के कहां पर खड़े किया और खड़ा करके उससे कहा, खड़ा करके क्या कहा? तकरीबन 150 फुट ऊंचाई दी जगह सी, और उत्थे खड़ा करके उन्होंने की कहंदा है, इथों की कर, अपने तई, अपने तई। पता है पीछे का काम की सी? सुसाइड। एक और काम था उसका इसके पीछे, उसका इसके पीछे मकसद क्या था? वह मकसद ऐसी हैकल दी बदनामी कराई जाए। हैकल चो थले डिगेगा, सुसाइड करेगा, जेड़े दावे करदा सी पिया, जेड़ी गल्लां करदा सी पिया, खुदा दा बेटा। आपको पता आपके पाकिस्तान में पिछले दिनों में एक बंदे ने अदालत के छत में से छलांग लगा के सुसाइड कर लिया। उसकी वजह क्या थी? ताकि अदालत को बदनाम किया जाए कि यहाँ इंसाफ नहीं मिलता। कुछ बच्चों ने कॉलेज की छतों से गिर के सुसाइड कर लिया। क्यों? यहाँ कॉलेज में गरीबों को तालीम नहीं मिलती। हैकल से गिराने का मतलब क्या था? मतलब ये था हैकल की इंसल्ट करवाई जाए, हैकल की बदनामी हो, हैकल वाले की बदनामी हो, और पता चले कि भाई हैकल के ऊपर से कोई बंदा गिर गया है, उसने सुसाइड कर लिया है, वो मर गया है। पहली बात तो ये है, आज इब्लीस आपको हैकल की बदनामी के लिए भी इस्तेमाल करता है। कहते हैं अच्छा हैकल दा बड़ा ना है, हैकल दा बड़ा ना चलन दिया, वो तुहाडे को ऐसा काम करवांदा है, तुहाडी वजह नाल सारी हैकल दी बदनामी हुंदी है। तुहाडे किसी चोरी दे काम ना, कोई ऐसा काम, आपके किसी काम से आपका पूरा चर्च जो है उसको लोग बदनाम करते हैं। और तुहाडा मुबशर इंज कर गया सजे, आपका एल्डर ये कर गया, आपका पादरी ये कर गया। इंसल्ट किसकी हुई है? खुदा के घर की। अब यहां पर एक फर्द नहीं है, अब पूरा चर्च है। यहां से कोई लड़की भागकर जाएगी, किसकी बदनामी है जी? ना की लिया जाएगा। पादरी तारक दे गिरजे दी कुड़ी, यहां पर किसी की डाइवोर्स होगी, किसकी बदनामी होगी? चर्च की। यहां पर कोई झगड़े होंगे, किसकी बदनामी होगी? चर्च की होगी।
यहां पर आप कर्जे उठाएंगे और फिर आपको गालियां पड़ेंगी मोहल्ले में, किसकी बदनामी है? गौर कीजिएगा, ये प्लान की प्लान वो बड़े दूर दे प्लान रखे जिन्हें लै गया मुकद्दस शहर च, आ लोका सामने मैं तेनू गंदा करांगा, तेन मरवावांगा भी, सुसाइड भी करांगा, तेरी सारी जेड़े तेरे दावे ने सारे खत्म करा। ये याद रखिए, जो लोग बुलंदी पर होते हैं ना, डिगन दे खतरे बहुते होंगे ने। जो बंदे ऊंचे पर होते हैं ना, लिखा है कहाँ ले गया, हैकल के चबूतरे थे उत्ते लै गया। कई दफा तो उत्ते खड़ के ते फिर कहता डिग थले हुन थोड़ी वाह वाह गुड्डी चढ़ती है थोड़ी, फिर थोड़ी जो गुड्डी चढ़ती है ना, और आप कभी सर्च कीजिएगा, आम लोकी डिगन दे लभदे नहीं पता लगता। जो को बंदा उत्ते होए ना, उत्ते वो डिगे को हो जाए काम करना, वाह शोर पैंदा है, वो पादरी लैके भज गया, वो मुबशरा फलानी इंज हो गई, वो एल्डर ने इंज कर लिया, मुबशर ने इंज कर लिया। जो ऊंचाई पर हैं उन्हें गिरने के अंदेशे खतरे ज्यादा होते हैं, इसलिए कायम रहा करो। और आगे लिखा कहता है सुटांगा नहीं, अपने तई यहाँ पर क्या कर, उकसाता है, बहकाता है, यहाँ से क्या कर, यहाँ से अपने आप को क्या कर दे। मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, ऊंचे मकाम आजमाइश की जगह होते हैं, बड़ी आजमाइश। जो ऊंचे मकामों पर रहते हैं ना, मुकद्दस शहरों में रहते हैं, मुकद्दस महफिलों में रहते हैं, उनके लिए बड़े खतरे हैं। गरूर का, तकब्बर की आजमाइश भी आती है। गरूर, ये ऊंचे हैकल के किंगरे पर खड़ा होने के मुराद ये भी है, गरूर घमंड भी बड़ा होंदा जे। कई बारी कोई चंगा गीत गा लो ना तो एवं घमंड विच आ जाता है, लोग दो तारीफा कर देना, तू कुड़िए तू बड़ा चंगा गीत, कुड़ी दी वाह तां चढ़ जाती है, मुंडा गीत गा लो ओदी तवाह, वो तेरी दुआ च बड़ा कम होया, बंदा एवं तां, क्योंकि हैकल च आके एवं तां बंदा टुर जाता है। वो तुहानू पहले खड़दा तां, फिर की करदा ठां, ते उत्ते बैन वाले वास्ते बहुते खतरे जे, वो खतरे च हुंदे जे। जितना ऊपर जाएंगे फिसलने का खतरा क्या होगा। और अच्छा, ऊपर जाने के एक और भी खतरा है, जब बंदा जो ना ऊंचाई पर ते थल्ले बंदे फिर किड्डे खिलाफ देने भला है नहीं, उन्हें लगता है कि उन्हें निके ने तो मैं बड़ा हो गया हूं, मेरी बल्ले बल्ले हो गई। नहीं, ऊंचाई पर किसी ने कहा जब आपकी आंखें बुलंदी पर हो तो नीचे से बेखबर मत रहिए। इसलिए मेरे अजीज प्यारे भाइयों, बी केयर। खुदावंद ने अगर आपको हैकल में रखा है तो फिर ये याद रखिएगा कि वो आपको गिराना भी चाहता है। तीसरी बात सुनिए क्या लिखा है, यीशु मसीह ने जवाब उसको क्या दिया। लिखा है, वो कहता है अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ते नीचे गिरा, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को क्या करेगा। लो जी, ऐसा दा गलत इस्तेमाल होने लग पे, जो ये इंटरप्रिटेशन गलत होने लग पई है जी। कहता है वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे और ऐसा ना हो तेरे पाँव को पत्थर से क्या करे। आंदा नहीं 10 लोग बड़े नहीं इतों छाल थले डिग वेखी तेन फरिश्ते चुक लैनगे। गलत इंटरप्रिटेशन करन दिया तू। कई दफा ना शैतान आपको एवं अपनी विचों कढ़ा छड़ता है तशरीह। अच्छा, कई दफा लोग कहते हैं जो मैं कहन दिया बाइबल एनजी कहन दी है। नहीं, जो बाइबल कहते हैं वो आप कहा करें। और यीशु मसीह ने की क्या, यीशु ने से कहा ये भी लिखा है। उन्हें ओदी करेक्शन की थी। उन्हें क्या, मैंने पता है तेन बड़ी बाइबल आती है पर बाइबल लिखान वाला ही तो मैं हाँ। तो अच्छा वेखो किड्डी ओदी अकलमंदी है। वेखो किनू कलाम सुनान दिया, किनू सुनान दिया। कई दफा मैंने लोग भाई साहब आपको पता है कलाम में लिखा, मैं कहने मुझे नहीं पता की लिखा है। कई दफा बड़ा लोगों को शौक होता है सुबह सुबह आयता कलन दा। आप भावें कभी बाइबल ना खोली, लेकिन नहीं, सुबह उठ के मैं सारे आयता कलनी है। आप कभी पढ़ी है, वो अगों आती है इंज गां टुर छड़ दो। वो आयता कलन काम नहीं होंदा, आयता पढ़ना काम होंदा है। ऐ जी मैं मनादी करनी आया, वो लेट लेटी मनादी होनी है, उन्होंने कल गुड मॉर्निंग ये है वो है ये। और बाइबल पढ़ो, एक कलन वाला काम नहीं करना। मनु कदे वेख्या कि आयता घलदे हैं,
दसो मैं कहना अजकल ये मैं तुम्हें उठो जी भाजी जागो दुआ करो ये है मैनू पता तुम आप बड़ा कलाम होंगे लेकिन मैनू रोज और इन्नी मैं फिर मैं कह यार वो किन्नियां को लवाया उन्हें लगता कि भाई साहब नूं बाइबल आउंदी ही नहीं है। फिर कई लोग अजकल बड़े समझदार हो गए ने किसी नूं गुस्सा ना गुस्सा वो फिर गुस्से वाली भी चवायता करता है गुस्सा तो करो मगर गुनाह। अजकल ये बड़ा हिसाब जे अजकल सोशल मीडिया ते बड़ा हिसाब है की हिसाब भला पता ना कि मैं गल पहुंचानी है कोई एल्डर बशीर नूं ते सीधी नहीं पहुंचानी उन्हें चाढ़नी कि उत्ते भला है नी चाढ़नी कि फेसबुक चढ़ेगा उन्हें पता है ये पढ़ेगा जरूर। ये अजकल बड़ा आसान तरीका है अपना गुस्सा कड्डो कि भला या स्टेटस ला देंगे ने जे किसी नूं लभना ना बंदा अजकल किहड़े मूड से स्टेटस पढ़िया करो कदी रंगीन गाने ला छड़दी है ये छड़ दो तुहाडी मेहरबानी स्टेटस वालियों बीबियों गाने ला के वाल खोल खोल के लगी रहंदी हो वो तुहाडी बुआ कहंदी है भी वेख लो तो भाई साहब तुहाडी कलीसिया वाल खोल के पिछे गाना ला छड़दी है मिले हो तुम हमसे। तुहानूं बड़ा शौक है टिकटॉक बनाने दा किहनूं किहनूं शौक है टिकटॉक दसो दसो किनू किनू शौक है और दसते छड़ो कोई हया वाला काम करया करो कोई चंगा काम करया करो। ठीक ठाक तुहानू बै शौक पे ने मोए शौक तुहानू पे ने मुंडियां नूं भी शौक हुंदा है लड़ाई बुढ़ी होंदी है सिर ला छड़दे दुखी जा गाना शराब जी मर लड़ाई तड़ी बुढ़ी ना होई तू सानू की सुनान दे पी जाके मारे पर सानू की है लेकिन दसेगा सारे मैनू की होया मैं नहीं कभी वेख्या किसी ने कोई स्टेटस गीत लाए हो किसी ने आपको शह लोग मैं तो वेंदे नहीं स्टेटस किया उत्ते शो हो जाता फिर मैं वेंदा ही नहीं मैं क्या दवा करो सिर थोड़ी मेहरबानी है कोई चंगी चीज़ लाया करो जे मुँह धो के क्रीम ला लेते फेस कि मैं मुँह धोता है कभी उठने लाओ अपना स्टेटस उठो तो सुबह से उठो वाल थोड़े इंज वेखना उदो लाओ वो नहीं लादियाँ उदो पता गलेडू होंगे अखा सारे उठ मैं की ला कोई चंगी चीज़ां लाया करो अपने मोबाइल थोड़ी मेहरबानी। फिर कहेंगे तो की लगे जो मर्जी भाई सानू कुछ नहीं लगे तो जो मर्जी लाओ फिर आपकी गवाही बन गई है आपकी गवाही तो बन गई है ना भाई ये बड़ा शौकीन है किदा भला को पिज़्ज़ा खान देंदा ओ जनाब अच्छा खान तो पिज़्ज़ा डईए तो लाया तो मगर गीत जिंदगी दी आस लैके उत्थे पिज़्ज़ा खा तो जिंदगी दी आस लैके फिरन डई है। आजकल तो यह रह गए थोड़ा सा मतलब थोड़ा हटे मैं थोड़ा आओ निकलो टिकटॉक जो बाहर आ जाओ और केड़ी केड़ी अम्मा दे खाने वो अगे शेयर कर छड़ते ने मैं क्या कलाम शेयर कराया करो साढ़े चर्च वो नहीं करते वो कमेंट भी नहीं करते हुए भी बड़ा गुस्सा होंगे कि जब मैं करने ही चाह अजकल का गुस्सा निकलता फेसबुक के उत्ते उत्ते सामने हो रहे थले की फिर लभन के ए बंदे दे मुताबिक मैं केड़ा स्टेटस कड्डा ते ए लावां ते पढ़ नूं तो मैं कई बंदे अपने फेसबुक तो ब्लॉक कर छड़े दे जो बंदे तुहानूं पता ही नहीं किसी नूं मैं कई बंदे ब्लॉक किए अपने फेसबुक तो क्योंकि वो हमें डिस्टर्ब करती है हमें प्रॉब्लम देती है ब्लॉक करती तरह चलो निकल जाओ बाहर अपने आप को रिलैक्स करें। हमें किसी और काम के लिए भेजा गया हुआ है ज़िंदगी में हमें मुनादी के लिए भेजा गया गवाही के लिए भेजा गया हमें दूसरों को तसल्ली देने के लिए दूसरों को अप्रिशिएट करने के लिए दूसरों को खड़ा करने के लिए भेजा गया। यीशु मसीह के अंदर लिखा है क्या बात है के अंदर लिखा है ये भी लिखा है तो खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर आजमाया मत करे खुदा को कभी मत आजमाए खुदा को खुदावन ये कर खुदा वो कर अगर ये ना किया वो ना किया खुदा की आजमाइश नहीं करनी। तीसरी बात पढ़ो के लिखे फिर इब्लीस उसे बहुत
अच्छा मेंशन किया गया जे इबलीस उसे कहां ले गया? अच्छा शैतान यीशु ਨੂੰ मजबूर नहीं करके लैके गया, राय देन दे इधर आओ थे उन्हें भी क्या लै तेरे मैं खुला छड़े जा ला लै टिल ला लै जोर ला लै तू भी ला लै। लेकिन क्या बात है यीशु ने शैतान को अपने लिए खुला छोड़ दिया लेकिन तुहाडे वास्ते बन के रखदा है। हालेलुया। तुहानू आजमान वास्ते वो बन के रखता है, जे उन्होंने खुला छड़े तो मेरे नाल रोज 20-25 धड़म रम जाते रहन। लिखा है यहाँ पर कहाँ ले गया जी? ऊंचे बहुत ऊंचे कहाँ ले गया? और दुनिया की ऐसे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हो, मुझे दसो दुनिया का ऐसा कोई पहाड़ है जिथों सारी दुनिया लभ जाए तुहानू? है नहीं? केड़ा पहाड़ है? ए वेखो किधर की लिखा है, ध्यान ना पढ़ो। बहुत ऊंचे और की लिखा है? दुनिया की। वो बंदा पूछे केड़ा पहाड़ है भाई, और बुर्ज खलीफा भी नहीं हो, केड़े पहाड़ ते यीशु ले गया कि यीशु ने इको ही पल विच लिखा है लूका में उसने पल भर में। आइए सवाले को पढ़ लीजिए लूका इसके बारे में क्या कहता है। लूका की इंजील जरा पढ़िएगा। और वहां पर यीशु मसीह को जब उसने आजमाइश उसके साथ की तो वहां पर क्या लिखा है? लूका 4 बाब लिखा है और उसकी 5 आयत पढ़ी। क्या लिखा है? लूका 4:5 जी। इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सब सल्तनतें पल भर में दिखाई। हाँ जी वापस आ जाओ मती फिर किन वाहियां किन किदो किदो मिनटा च वाहियां। मैं सोची पै गया मैं कि पहाड़ ते खड़े होएगा उन्हें। फिर सुनो केड़ा पहाड़ सी वो? इमेजिनेशन, तसव्वुरात, सोचों में सारी दुनिया नू विखाई। और एक वड्डी स्क्रीन ला ली ओदे सामने या उन्होंने की, लेकिन उन्हें दुनिया की सारी शौकत बेल्जियम अमेरिका यूरोप ये वो शान और शौकत कपड़े ड्रेसिंग गड्डियां सारा कुछ पैसा क्या बात है इको बारी सारा कुछ विखाया उन्होंने। असली बड़े सुहाने खाबे ने मैं शादी वहां करूंगी जहां लड़का बाहर के मुल्क होगा, ओदे कोल गड्डी होएगी क्या बात है कि मैं बवा करांगी। फिर मैं कहूंगी चलो शॉपिंग करने दुबई और नाले मैं कहती उठ मरे काम भी कर। ओ मैं तो ख्वाब देख रही थी। वेखो ख्वाब ख्वाब गलत नहीं, लेकिन अगर अयाशियां दे ख्वाब वेखण दे हो ना ये ना वेखो। उन्हें सारा कुछ विखाया ते बड़ी सख्त आजमाइश आ गई आखिरी। लिखा है और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई और उससे कहा अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे। हुन सौदा जरा भारा हो गया है। पहलियां ठीक से ओके ठीक है, भूख भी ठीक है, हैकल भी ठीक है, अब ईमान का सौदा आ गया है, प्रस्तिश का सौदा, इबादत का सौदा, सजदे की बात आ गई है। एक सजदे दे पीछे दुनिया सारी तेरे वाले कर देगा। शान और शौकत नबूत और नमाइश सारा कुछ ऐशो इशद ये सारा कुछ क्या लिखा है? कहता है झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे। आज प्रॉब्लम ही आ गई सारा कुछ लैन दे चक्कर चासी अपने सजदे खोछड़े ने। चेक करियो तुहानू किन्ने दिन हो गए ने मत्था टेकिया जमीन ते? किन्ने दिन हो गए जी? चेक करियो अपने आप ना गल करियो। मुझे कितने दिन हो गए हैं मैंने सजदा नहीं किया, माथा जमीन पर नहीं मसरूफ हो गए, थोड़े सजदे गुआच गए ने। आपके सजदों को उसने खरीद लिया है। कहता ये दुनिया की सारी अयाशे तुझे दे दूंगा, बस एक काम कर मुझे अपना खुदा बना ले, मुझे सजदा कर, मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले। मेरे अजीज इबादत नाल कोई समझौता नहीं करना। हालेलुया हालेलुया। आंदा है सारा कुछ दे देंगा, अपनी बंदगी मनु दे छड़, अपनी इबादत मुझे दे दे। क्या कहीं ऐसी आजमाइश नहीं आती आप पर कि जहां पर आपका ईमान खरीदने की बात हो जाए? थोड़ी शख्सी रफाकत खो ली उन्हें,
दुनिया दी अयाशाइयां लैंदे लैंदे तुहाडी शख्सी बंदगी खो लईए, उन्हें तुहाडी शख्सी रफाकत खो लईए खुदा दे नाल। कहना ये दुनिया की सब दे दूंगा तुझे। ये तो जो सुबह सवेरे दुआ करता है, रात तक दुआएं करता है, दुआवा कर छड़, आज तो बार रातां च बहना छड़ दे, अपनी बंदगी, अपनी इबादत, अपनी रास्तबाजी छोड़, मनु सिजदा कर, जिवें कवेगा उंज ही हो जाएगा, जिवें कहेगा। और यही काम जे साडे कम्मां ने, साडियां जिंदगी दियां अयाशियां ने साडे कोल साडी बंदगी खो लई है, साडियां इबादतां खो लईयां जे। मैं गवाही पढ़ रहा सा, गवाही भी नहीं बल्कि लम्हा फिक्री मैं कह लगा। एक खादम सी, बड़ा माड़ा जहा खादम सी, बड़ा गरीब जहा, लेकिन बड़ा दुआगो बंदा सी, बड़ा आजिज़ और बड़ी मुहब्बत खुदा ना करदा सी। ਉਹਦੀ दुआ ना बड़े लोगों को खुदा ब्लैस करता सी। खुदा ने उन्हें बरकत देना शुरू कर छड़ी, बरकत दे रही है, खुदा ने बताना शुरू किया, बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, कलीसिया बढ़ती जा रही है। ओ उसके पास्टर्स, उसके पास घर, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, बड़ा कुछ, AC भी लग गए, नौकर चाकर भी आ गए, वड्डा जा कार भी मिल गया। अपने कार लेटिया दी रात नूं, सुबह सुबह दरवाजे नॉक हुई, नौकर गया बुआ खोलन, और नौकर बाहर गया तो किसी बंदे ने क्या, ये लेटर आपके बिशप साहब के लिए है, उनको दे दीजिएगा। बंदा गायब हो गया। नौकर कहता है उठी उठी बिशप साहब जनाब उठे, AC लगा दा, कंबल लिया दा, कहता है ये किसी ने आपके लेटर भेजा है। अपने बिस्तर से उठा, लेटर खोला, लेटर पर जुमला क्या लिखा हुआ था, उसे जिसने अपने खून से खरीदा था, उसे जिसने अपने, उसे मैंने दौलत से खरीद लिया, फ्रॉम डेवल। बिशप उथे रोन लग पिया, उथे घुटने दे बल डिग पिया जमीन ते पिछा सोचन लग पिया मैं पिछे की सा। जिवें मैं पैसे मगर भजया, मैं पैसे कमान दे पिछे भगया, इज्जत दे पिछे, मेरी सारी स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत, शख्सी रफाकत, और आज उन्हें मुझे पैगाम कर लिया, जिसे उसने अपने खून से खरीदा था, उसे मैंने पैसे से खरीद लिया। अज बादियां दी मत क्यों वजन डई पता तुहानू? पादरियां दी जन्नत आसमान ते नहीं जे, अमरीका है। हर बंदे का एंड किते भला जाके, मैं खिलाफ नहीं, मैं अमरीका दे जाओ, मेरी दुआ वे जाओ तुसी, लेकिन जे ऐ सोचना बस एक बारी अमरीका मनु जा लैन दे, एक बारी मनु कैनेडा वड़ लैन दे बस। तो इसका मतलब है आप अपनी बंदगी के साथ सौदेबाजी में लगे हैं। कहता है मनु सजदा कर, सारा कुछ की करांगे तेनू। यीशु ने उससे कहा हुण सख्त रवैया आ गया, उन्हें क्या हुण नहीं कॉम्प्रोमाइज, पहले मैं तेना गला कर, लेकिन अब क्या कहते हैं, शैतान दूर हो, हकारत से, करवाहट से, गुस्से से, कहता है शैतान गेट आउट। एडी तू गल की ये मेरा कोई कम हो, तू मेरी इबादत, मेरे सजदे, मेरी बंदगी, मेरे रिश्ते को तोड़ना चाह रहा है। क्या लिखा है? लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर, और सिर्फ किसी इंसान की नहीं, मिशन की नहीं, ना पैसा ना वकील, कोई भी बंदा आपकी इबादत में हिस्सेदार नहीं बनना चाहिए। जावे ते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, यसु दियां रावां विच आवे। यसु दा सिपाही हाँ जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा। कई दफा तो तुआर दी इबादत और कई रोक रहे होंदे ने। अफसोस अगर उसने आपकी इबादत छीन ली है, लम्हा फिक्रिया कीजिएगा अपने ऊपर। अगर शैतान ने आपकी बंदगी आपसे खरीद ली है, ले ली है, छीन ली है, मैनू सजदा कर दे बस, ओ नफरत जे खुदा दी बंदगी को लो,
ਉਹਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾ ਬੰਦਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕਚੀਚੀਆਂ ਵੱਟਣ ਡਿਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੁੱਕਰ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਟਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ? ਉਹਨੂੰ प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम है, उससे प्रॉब्लम है यीशु मसीह से, उससे प्रॉब्लम है आप लोगों से। आप गीत गाते हैं वो गुस्से से भरिया होता है, आप प्रस्तुत कर रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, गुस्से से भरिया है, क्योंकि उससे नफरत है, उससे नफरत है मुझसे, आपसे। क्यों? आप उसकी इबादत करते हैं। लेकिन क्या खूबसूरत बात कही मूसा ने। खुदा ने कहा तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो ते रोटी पानी पर क्या करेगा। आइए अपनी इबादत का सौदा ना करो, चीज़ां दे मगर भज भज के अपनी बंदगी का सौदा ना करो। उसने कहा लिखा है खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, और सिर्फ उसी को इबादत इबादत इबादत। और इबादत का लफ्ज़ी मतलब है किसी को दिल से अपना खुदा मानना। इसलिए इबादत दिल तो करया करो, होर काम तो वैसे दिल ना कर दे, लेकिन एक काम तो दिल ना कर लिया करो। वो केड़ा काम है? उहदे च भी मिलावट ही आ गई थी होंदे। और लिखा हुआ है तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल से, अपनी सारी और अपनी सारी। दूसरों को मत देखिए, कई लोग की खिंचते ने बह के खिंचे विच भी, ओ भाई साहब जी सही गल है, ओ बीबी मैनू बड़ा तंग करती जे, ओ भाई साहब वो बंदा, भाई साहब वह बंदी। ऐसा मतलब है आप मगन नहीं है इबादत में, आप इबादत में मगन है, आप किसी को देखेंगे नहीं। आप और आपके खुदा के भाई कनेक्शन की बात है, आपके खुदा की बात है। सो आइए मेरे अजीज प्यारे भाइयों, अपनी भूख में कॉम्प्रोमाइज़ मत करें शैतान के साथ, घुमंड घरूर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। और जे कदी को आफर तुहानू दे ही छड़े एले आफर, ते आफर नू की कहना भला, आई लक्ष्मी नू ना ठकराओ, की कहोगे? तेरे पैसे तेरे साथ गारत हो, ए पैसे कोल रख। असी अपने ईमान तो नहीं फिरते, हम अपनी बंदगी अपनी इबादत अपने खुदा ना बेवफाई नहीं करांगे, गद्दारी नहीं करनी खुदा ना सा। हालेलुया 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 हालेलुया। आखिरी बात सुनिए, मकाबीन की किताब है, कैथलिक एडिशन में किताब है मकाबीन की किताब। उसमें एक औरत का जिक्र, एक माँ का जिक्र के 7 बेटे थे। और अंताकस बादशाह जो रोम के अंदर गवर्नमेंट करता था, उसने इस माँ को उसके 7 बेटों को पकड़ा। वो मसीही थे, इबादत करने वाले थे, बंदगी करते। माँ बड़ी दुआगो थी, मैं ईमान में बड़ी पक्की बड़ी मजबूत थी। अंताकस बादशाह ने स्टेडियम सजाया और स्टेडियम में तमाम लोग वहां पर बैठे थे। अंताकस बादशाह ने कहा उस खतून से, अपने बेटों से कह सूअर का गोश्त खाओ और मसीह से इनकार कर दो, तुझे छोड़ देंगे। और माँ ने कहा नहीं, मैं जिंदा खुदा की इबादत करती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। बड़े बेटे को बुलाया गया सामने, और माँ के सामने बेटे की गर्दन उड़ा दी गई सामने माँ, और तालियां बजने ये स्टेडियम च। उसकी लाश पड़ी थी। दूसरे छोटे बेटे को लाया गया, कहा खतून से अभी भी अपने बेटों से कहीं ईमान से इनकार, अपने ईमान को छोड़ो नहीं तेरे सारे बेटे कत्ल कर दिए जाएंगे। कहती नहीं, मैं अपने बेटे कत्ल करवाने को, शहीद करने को तैयार हूं, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा अपने ईमान से फिर जाओ। दूजा बेटा भी और थी शहीद, तीजा, चौथा, पंजवा। और मां वेखन रही है लाशां एंड डिगन रही, जवान पुत्रां दी लाशां डिगन रही। बादशाह मां नू बुलांदा है, ए खतून ये स्टेडियम में लोग देख सारे बैठे हैं, मेरी कोई इज्जत का एहसास कर, बस एक बारी कह दे कि मैं ठीक है ईमान तो मुनकर नहीं आ, तो मैं तेरे बेटे छाड़ देंगा। मेरी इंसल्ट हो रही है कि तेरे बेटे जाने कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन वो ईमान से इनकार नहीं कर रहे, खुदा का इनकार नहीं कर रहे। मां कहती है 7 छड़ 14 भी होंगे, मैं सारे कुर्बान कर छड़ने सन। ईमान की बात है, अपनी इबादत की बात है। हालेलुया 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 हालेलुया। सिर्फ खुदावंद की आंखें बंद करे, सुरों को झुकाए,
दुआ करें, आजमाइशों में फतहमंद रहिएगा। आपका यीशु आपके लिए बड़े बड़े काम करता है, आपका यीशु बड़े बड़े काम करता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने सरों को उठाइएगा, आखिरी बात पढ़ के सारे मैंने देखो, मतलब देखो, मैं जब परसों बाइबल पढ़ रहा था ना, एक चीज मेरे अंदर सवाल उठा और खुदा ने मैंने जवाब दिया था। मैंने बड़ी आपको दलेरी की बात बताने लगा हूँ। निकालिएगा मत्ती की अंजील, जो आजमाइश खत्म हो गई ना, तो लिखा है मत्ती की अंजील 4 बाब में 11वीं आयत। मैं ये बात जरूर करना चाहूँगा, आपके ईमान की तकवीयत के लिए बात करने लगा हूँ। 4 बाब आयत नंबर 11। तब इब्लीस उसके पास से और देखो, ऊंची बोलिए, और देखो फरिश्ते आकर उसकी क्या कर रहे हैं। मैं सवाल किया अपने खुदा नली, मैं कभी पढ़िया नहीं सी चीज। मैं कह खुदावन ये आजमाइश तो बाद फरिश्ते की लैन आ गए ने, ते केड़ी खिदमत करन, तेनों कुटंडे सन आके, दबांडे सन। लो जी, मैं दुआ करना शुरू हो गया। मैं कह खुदा फरिश्ते क्या कर रहे थे तेरे बेटे को वहां पर जंगल में? फरिश्ते कौन सी खिदमत कर रहे थे? किस खिदमत का जिक्र यहां पर किया गया इंजील ने? कौन सी खिदमत थी? खुदा ने मुझे बताया फरिश्तों ने मेरे बेटे को तब वहां पर आके रोटी और पानी मुहैया किया था जैसे एलिया को दिया गया था। अच्छा, मैं तो दुआ कर ली, मैं बुलाया बीवी, मैं को रिया, मैं कह देखो फरिश्ते खिदमत कर लग पे आके यीशु मसीह दी रोजे तो बाद भुख लगी दी है। मैं पूछा, मैं की जाहिर सन की हाँ की कर रहे सन? मैं कह दिन दसना। फिर मैं गया नैट ते, इंटरनेट ते मैं गया, मैं लिखा, मैं कह वेखा से की सी, यही लिखा सी फरिश्ते यीशु के लिए रोटी लेकर आए, पानी लेके आए। मेरे अजीजों, अपनी भुखा दे विच कायम रहियो, कायम रहोगे, कोई बंदा आवे ना आवे, फरिश्ते आउणगे रोटी लेके तुहाडे वास्ते। हालेलुया। फरिश्ते रिज़्क लेके आएंगे आपके लिए। हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये फरिश्तों की मिनिस्ट्री है। एलिया नबी, बाइबल कहती है वहां पर था और लिखा है फरिश्तों ने एलिया को क्या दिया कर? रोटी लिखा हुआ है और पानी भी दिया। ਇਹਦਾ मतलब है ये भी मिनिस्ट्री किदी है, ए मिनिस्ट्री नु ओपन करो आज अपने वास्ते। हालेलुया। कहना खुदावंद फरिश्तों की मिनिस्ट्री मेरे घर में रिज़्क लेकर आए, जहां फरिश्ते पानी हिलाते हैं, मुर्दे जिंदा करते हैं, लोगों को मारते, दुश्मन को मिटाते हैं, वहां पर फरिश्तों की मिनिस्ट्री रोटी देना भी जे। आज कहो हर रिश्ते ने खुदावंद फरिश्ते रिज़्क लेकर आए मेरे लिए। अब बोलो थोड़ी बरकत राज है, मेरे घर में रिज़्क लेकर आए हैं। और ये शैतान ने बन्ने, लेकिन फरिश्तों को खुदा हुक्म देगा, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा ताकि तेरे घर में रिज़्क आए, कारोबार आए, रोटी आए, पानी आए। खुदा फरिश्तों को हुक्म देगा। इब्लीस की ऑफर मत मानिएगा। वो कहेगा फरमा रोटियां बन जा, वो आपको कहेगा रास्ते गलत इख्तियार कर, वो कहेगा गलत कामों में पड़ जा। जी नहीं, जी नहीं, गालिब आइए, कलाम पर ईमान रखिए। प्रेज द लॉर्ड। खुदा एंजल्स को कहेगा, वो खुदा जो बियाबानों में मन बरसाता है वो आपके घर में मन बरसाएगा। गुर्बत के चूहे यीशु के नाम में टूट जाएं।
आइए प्लीज फरिश्तों की खिदमत को अपने घरों में अनलॉक करें, दुआ करें मेरे घर में फरिश्तों की मिनिस्ट्री, रिज़्क की मिनिस्ट्री खुले यीशु मसीह के नाम में। मेरे शौहर, मेरे बाप, मेरे भाई, मेरे बेटे का रिज़्क खुले यीशु मसीह के नाम में। फरिश्ते उसकी खिदमत करने लगे और लिखा हुआ है फरिश्ते खिदमत गुजार रूहें नजात पाने वालों के लिए भी मिनिस्ट्री में है। हालेलुया। आइए दुआ करें प्लीज, दुआ करने का वक्त है, लम्हा है। आप बड़े परेशान हैं, आपकी रोजी पूरी नहीं पड़ रही, लोग कह रहे हैं पैसा कमाने बड़ा लेकिन पूरी नहीं पहनती, आज कब वो पूरी पान वाले आउन। हालेलुया, बोलिए पूरी करने वाले आए। लिखा है इस्राएली जब मन बटोरते थे तो जो कम बटोरता था उसका पूरा निकलता था। हालेलुया, आपकी रोटी पूरी करने वाले एंजल्स आए। शारुई बासादर बालियाला माकतूर भी कताला का सिखारा बाला। प्लीज मेरे भाइयों, प्लीज मेरी बहनों, मत कॉम्प्रोमाइज करें भूख के साथ, मत कॉम्प्रोमाइज करें इब्लीस के साथ। हालेलुया। शेर का बच्चा तो भूखा रहेगा लेकिन मेरा तालिब भूखा नहीं रहेगा। मैं अपने महबूब को नींद में दूंगा। अपनी गुर्बत से मत कॉम्प्रोमाइज करें। आपकी गुर्बत के जुए तोड़ने के लिए एंजल्स की मिनिस्ट्री मौजूद है। फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। ओ मेरे मालिक तेरा शुक्र हो, अगर तू अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकता था तो तू आज अपने बेटे बेटियों को भूखा नहीं देख सकता। तुझे भूखी भीड़ पर तरस आता था, तू जमीन पर कहा करता था लोगों को भूखा रुखसत ना करो, इनको कुछ खाने को दो, इन्हें 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 कुछ खाने को दो। वो आपको भूखा नहीं देख सकता, वो आपको मजबूर नहीं देख सकता, वो आपको बस बेबस नहीं देख सकता, आपको कर्जों में नहीं देख सकता। वो मेरे भाई मेरी बहन, आज खुदा से दुआ कर, खुदा प्लीज मुझे गुर्बत में से निकाल। अपने गुनाहों से तौबा करें। गुर्बत ने आपको जकड़ लिया है मेरे भाई। खुदा का रूह चाहता है, वो अपने फरिश्तों को भेजना चाह रहा है आपके घरों में। खुदा से माफी मांगिए, खुदा से माफी मांगिए, कलाम को इज्जत दीजिए, खुदा की बंदगी कीजिए, खुदा की इबादत कीजिए। सिर्फ उसी की इबादत कर, इबादत को तरजीह दे, सजदे को तरजीह दे, बंदगी को तरजीह दे। वो तुझे यहां तक बरकत देगा कि रखने की जगह नहीं रहेगी। हमारा मन तो कोशी, खुदा प्लीज हमारी कलीसिया पर रहम कर, खुदा हमारी कलीसिया पर रहम कर, मुझ पर रहम कर, अपने बंदों पर बंदियों पर रहम कर। खुदा प्लीज लोगों के रिज़्क खोल, उनका यकीन पुख्ता कर, वो भूख में कहीं शैतान के हत्थे न चढ़ जाएं, वो गुर्बत में कहीं गलत रस्तों पर न पड़ जाएं। प्लीज खुदा उनका भरोसा, उनका यकीन मजबूत कर। खुदावंद रहम कर, खुदावंद हमें अपने कलाम पर, खुदा हमें अपने कलाम पर भरोसा